Hello everyone, welcome to new video. In this video we will discuss about hypothesis testing, null hypothesis, alternative hypothesis, test statistics, Z test and T test. हम सबसे पहले देखते हैं कि hypothesis होता क्या है. The process which enable us to decide whether to accept or reject this statement on the basis of sample collected from population is called hypothesis testing. हम वैद अपनी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल के बेसिस पे जो कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग. द प्रोसेस विच एनेबल अस टू डिसाइड वेदर और एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हम इसके सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इजी वे के अंदर. मान लें ये टेस्ट करना चाहते हैं, मान लें आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कि कराची और लाहौर में स्टूडेंट के मैथ के स्किल में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. मतलब कराची और लाहौर के जो स्टूडेंट हैं ना, उनके मैथ के स्किल में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. यहाँ आपकी नल हाइपोथेसिस ये होगी कि दोनों सिटीज़ के स्टूडेंट के स्किल में कोई फ़र्क नहीं है. मींस डैट नल, इसमें आपने नल हाइपोथेसिस ये रखनी है कि कोई भी दोनों की डिफरेंस नहीं है. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसका उल्टा रहेगा, ये है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. तो फिर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. फिर आप दोनों सिटीज़ के स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं. सबसे पहले आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया, आपने एक बना लिया कि आपने ये चेक करना है. फिर आपने दोनों से डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जैसे टी टेस्ट या नोवा परफॉर्म करते हैं. तो आप आगे जाके देखेंगे कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कौन से हाइपोथेसिस के ऊपर. देखा जा सकता है कि आपका डाटा एच नॉट को रिजेक्ट करता है या नहीं. एच नॉट क्या इस टाइम मीन्स डैट ये होगा कि दोनों सिटी के स्टूडेंट के स्किल में कोई भी फ़र्क नहीं है. तो हाइपोथेसिस क्लियर हो गया. हाइपोथेसिस ये है कि हमने अपनी स्टेटमेंट को चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, वो ऑल पॉपुलेशन की के वो ट्रू, उसको हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. जिस तरह एग्जांपल के अंदर हमने लाहौर और कराची के स्टूडेंट की मैथ की स्किल देखनी है, और एक उसमें नाला हाइपोथेसिस बना ले के कोई फ़र्क नहीं, और एक हमने बना ले के उसमें सिग्निफिकेंट फ़र्क है. तो उसके लिए हमने डाटा कलेक्ट करेंगे, सैम्पल डाटा कलेक्ट करेंगे बड़ी पॉपुलेशन से. तो फिर उसके लिए हम ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि नाल हाइपोथेसिस क्या होती है. अब इसको पहले रोमन उर्दू के अंदर अपनी लैंग्वेज में देखते हैं. ये वो बेसिक अजम्पशन होती है जो कहती है कि कोई ख़ास इफ़ेक्ट या फ़र्क नहीं है. जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है ना, उसमें कहती है कि इसमें कोई भी ख़ास इफ़ेक्ट या फ़र्क है या नहीं है. मतलब अगर हम एक जूस बनाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन हम जूस बनाते हैं, और हम कहते हैं कि इसका लोगों की हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा, लोगों की हेल्थ पर इसका फ़र्क पड़ेगा. हमने चेक करना है इसके लोगों की हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता. ये एक हमारी असम्पशन है. इसमें जो नल हाइपोथेसिस ये होगी ना, नल हाइपोथेसिस ये है कि इसके लोगों की हेल्थ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये कहेगी इसका लोगों की हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा. न्यूट्रिशन कोई ऐसा जूस हमने बनाया जिसके लोगों की हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है. यह हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है, और ये कहता है कि कोई इफेक्ट या फ़र्क है. ठीक है. फिर हम ये स्टेप हम देख रहे हैं इसके हाइपोथेसिस के. फिर डाटा कलेक्शन है, रिलेटिव डाटा. अब डाटा कलेक्ट करना जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी है. अब जो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है वो डाटा कलेक्ट कर लेना. फिर हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करना है. कौन सा टेस्ट हम यूज़ करें, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इनमें से कोई भी एक टेस्ट जो सूटेबल हो, एक सूटेबल टेस्ट परफॉर्म करना ताकि डाटा को एनालिसिस किया जा सके. हम आगे देखें कौन सा टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, और लास्ट में उनका रिजल्ट को एनालिसिस कर लेंगे. और ये एग्जांपल ऊपर लिखा है, नल हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस व्हिच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द असम्पशन इज ट्रू. पॉसिबल रिजेक्शन अगर हम देखनी है इसके अंडर द असम्पशन इज ट्रू. अब हम मूव करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की तरफ. क्या चीज़ है, पहले हम इसको, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ टेस्ट स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा. अब टेस्ट स्टैटिस्टिक सैम्पल डाटा से कलेक्ट की जाती है इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग दैट मेजर हाउ मच सैम्पल डाटा डेविएट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड अंडर द नल हाइपोथेसिस. हमारा जो सैम्पल डाटा है वो कितना डेविएट कर रहा है नल हाइपोथेसिस से. ठीक है. टेस्ट स्टैटिस्टिक ये चीज़ है. अब इसका पर्पस क्या है. इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक क्वांटिफाइज द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल डाटा एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड अंडर द नल हाइपोथेसिस. अब हम अंडर द नल हाइपोथेसिस क्या एक्सपेक्टेड कर रहे थे, और सैम्पल डाटा से हमारा क्या निकला, इसलिए हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस. ठीक है. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने देख लिया. न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा से कैलकुलेट हम करते हैं इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग दैट मेजर हाउ मच सैम्पल डाटा, जो सैम्पल डाटा आपने कलेक्ट किया डेविएट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड अंडर द नल हाइपोथेसिस. क्या चीज़ है. अब जेड टेस्ट या टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं. अब जेड टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, मैंने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नो. जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता हो ना, तब हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं. उसकी क्या और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है उसकी,
अ सैम्पल साइज इज लार्जर, जब सैम्पल साइज n इज़ ग्रेटर दैन 30 हो तब हम z टेस्ट यूज़ करते हैं। फॉर प्रोपोर्शन टेस्टिंग द प्रोपोर्शन सक्सेसफुल सैम्पल अगेंस्ट द नॉन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। और टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो ना और सैम्पल साइज लेस दैन 30 हो तब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। सूटेबल फॉर केस वेयर द डाटा इज अप्रॉक्सिमेटली नियरली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेशली इन स्मॉल सैम्पल। तो जब एन 30 से छोटा होगा तो फिर स्मॉल सैम्पल पे टी टेस्ट यूज़ करेंगे, जब एन बड़ा होगा तब हम जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।